वेलकम फ्रेंड्स टू द Camera.com चैनल। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं नाइकॉन के Z50 Mark II कैमरे के बारे में। Z50 Mark II कैमरा अभी रिसेंटली अनाउंस हुआ है एंड ऑफ कोर्स हम यहाँ पर इसके डिजाइन पार्ट के बारे में बात करेंगे, कोर स्पेसिफिकेशन के बारे में एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली द थिंग्स आई लाइक एंड डोंट लाइक अबाउट दिस कैमरा। मेरी क्या ओपिनियन है, इंडिया में कब तक आएगा और इसकी प्राइसिंग इंडिया में हमें क्या पड़ने वाली है। तो इन सारी चीजों के बारे में चलो आज हम बातें करते हैं। Now let's jump into the content, but before that it will take less than a minute of a time to hit the subscribe button and if you are already subscribed, so let's jump into the content। तो अब चलो यहाँ पर बात करते हैं कि अब क्या मेजर इम्प्रूवमेंट हमें इस बारी Z50 Mark II कैमरे के डिजाइन में देखने को मिलते हैं। Z50 Mark II का डिजाइन भैया अपने आप में काफी यूनिक है। खासकर देखो इस बार हम बात करते हैं कि Z50 Mark II कैमरे की जो भी डिजाइन करने वाली टीम है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम, उन्होंने फोटोग्राफर्स का जितना ध्यान रखा है इक्वली उतना ही ध्यान कंटेंट क्रिएटर्स का रखा है। सबसे पहले हम बात करते हैं फोटोग्राफर्स के लिए, देन वी विल टॉक अबाउट द इम्प्रूवमेंट वी हैव इन द कंटेंट क्रिएटर जोन। तो फोटोग्राफर्स की बात करें तो देखो सबसे पहले एक काफी डीप हैंड ग्रिप, ये जो पार्ट होते हैं डीप हैंड ग्रिप का मतलब ये नहीं कि मैं यूं ही कह रहा हूँ। और यहाँ पर देखो डीप हैंड ग्रिप का मतलब है कि आप घंटों शूट कर रहे हो उसके बाद भी इट्स, अगर आप ज्यादा देखो इट विल बिकम पार्ट ऑफ योर बॉडी। अगर आप किसी भी मशीन को, किसी भी टूल को, अगर वो आपके हाथों में कंफर्टेबल है और आप उसे एक्सटेंसिव यूज करते हो, देन इट फिर कुछ देर बाद ऐसा होता है कि आपने एक्सटेंसिव यूज किया तो भाई आपकी कंसिस्टेंस उसके साथ मिक्स हो जाती है एंड इट एक्ट एज अ पार्ट ऑफ योर बॉडी, बट ओनली इफ द थिंग इज कंफर्टेबल टू योर बॉडी एंड योर हैंड। सो सिमिलरली यहाँ पर जो है आपका Z50 Mark II कैमरे की जो हैंड ग्रिप है काफी डीप, काफी कंफर्टेबल बनाई। एंड द सेकेंड थिंग इज द अपस्केल्ड इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर। अब देखो फोटोग्राफर भाई लोग, यहाँ पर आपकी 2.36 मिलियन डॉट की इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर है, बट इट्स ब्राइटनेस कैन बी रीच्ड अप टू 1000 निट्स। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज द ENEL15A बैटरी। अब ये जो बैटरी कही जा रही है निकॉन की तरफ से, थोड़ी और ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट बैटरी है। अब कैसे है ये तो भैया जब इसकी धुरंधर टेस्ट होगी फील्ड में तभी पता चलेगा, बट या इट इज ऑफ न्यू जनरेशन एंड लेट्स वेलकम दिस। अब देखो बॉडी पर भी एक डेडिकेटेड पिक्चर प्रोफाइल का बटन निकॉन ने इस बार ऐड कर दिया है, और ये जो पिक्चर प्रोफाइल की बटन है भैया ये अपने क्लाउड से कनेक्ट हो जाती है, यानी कि NX सॉफ्टवेयर के साथ अगर आप अपने कैमरे को यूज करोगे, अटैच करोगे, तो वहां पर आपके पास न्यूमरस ऑफ इनकी पिक्चर प्रोफाइल्स खुल जाएगी। और जो भी निकॉन के पॉपुलर एम्बेसडर्स हैं जो फोटोग्राफी के लिए स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर पिक्चर प्रोफाइल को प्रेफर करते या उन्होंने अपने लिए क्रिएट करा है, वो सारी आपके लिए फ्री में अवेलेबल है। आप चाहे जिन्हें जो भी पिक्चर प्रोफाइल को चाहो तो डाउनलोड कर लो और इम्प्लीमेंट कर लो। तो ये एक सहूलियत वाली बात है स्पेसिफिकली नए जनरेशन के फोटोग्राफर्स के लिए। नाउ वी आल्सो हैव अ डेडिकेटेड पॉपअप फ्लैश। देखो फ्लैश के बारे में मैं कहता हूँ इन कैमरा फ्लैश तभी यूज करो जब आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं हो, लिटरली कोई भी। बट हाँ चलो एटलीस्ट इन्होंने दे दिया है कि इन वर्स्ट केस सिनेरियो अगर आप एक्सट्रीम लो लाइट सिचुएशन में फंस चुके हो तो एटलीस्ट आपके पास एक फ्लैश है इनबिल्ट जिसे आप यूज कर सकते। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एडवांटेजेस वी हैव फॉर कंटेंट क्रिएटर्स। अगर हम बॉडी डिजाइन की बात करें, सबसे पहले टेली लाइट का जिक्र कर दे कि इस बार थोड़ी सी फैंसी टेली लाइट हमें मिल रही है और काफी अच्छा है भैया। Z50 के बाद Z52 में कंटेंट क्रिएटर्स के लिए सिर्फ टेली लाइट ने इस बार इन्होंने वेरी एंगल डिस्प्ले स्क्रीन को भी दिया है, और वेरी एंगल डिस्प्ले स्क्रीन की एडवांटेज लेट मी टेल यू सिर्फ कंटेंट क्रिएटर्स को नहीं होती, फोटोग्राफर्स को भी कंपोजिशनल फ्रीडम मिलती है। बट हाँ अगर ये ना रहती तो फिर ये कैमरा कंटेंट क्रिएटर्स को मैं रेकमेंड ही नहीं कर पाता। तो सबसे पहली एलिजिबिलिटी ये पास करता है कि इसके अंदर अब प्रॉपर वेरी एंगल डिस्प्ले स्क्रीन आ गई है, एंड नाउ दे हैव आल्सो एडेड अ हेडफोन पोर्ट व्हिच इज हाईली एसेंशियल। अगर आप लॉन्ग वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे हो, लाइक पॉडकास्ट आपने रिकॉर्ड करनी, सो इट्स बिकम हाईली एसेंशियल कि आपका एटलीस्ट वन ऑफ द टीम मेंबर्स वो कंटिन्यूअसली चेक करते रहे कि वीडियो में ऑडियो फीड कैसे आ रही है। सो डिजाइन पार्ट की बातें अब हम एंड करते हैं। ऑफ कोर्स लेट्स जंप इनटू द कोर स्पेसिफिकेशन, जहां पर हम खुलकर बातें करेंगे कि क्या नया है अपने Z50 Mark II कैमरे में, और भैया यहाँ पर Z52 कैमरा आपको लेना चाहिए या नहीं, या कब तक आएगा और कितनी प्राइस रहेगी। तो चलो सबसे पहले कोर स्पेक से शुरू करते हैं। देखो सेंसर जो है वो सेम इन्होंने रखा। अब ये एक डिबेटेबल टॉपिक है क्योंकि यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि यहाँ पर ये डिपेंड करता है कि आपकी प्रायोरिटीज क्या है। क्या आपकी हाई रेजोल्यूशन प्रायोरिटी है या फिर लो लाइट परफॉर्मेंस
परफॉर्मेंस यानी कि अनकंट्रोल लाइट इन्वायरमेंट में आपकी इमेजेस अच्छी आनी चाहिए, वो आपकी प्रायोरिटी है। तो इट डिपेंड्स अपॉन योर प्रायोरिटी, बट निकॉन ने काफी सलीके से और यूजर्स के फीडबैक के बाद दे हैव डिसाइडेड टू कंटिन्यू विद द 20 MP BSI CMOS सेंसर, जिसकी भैया लो लाइट परफॉर्मेंस आज की डेट में भी दंगल है। नया क्या है तब अपने Z50 Mark II कैमरे में भैया, नया है इसकी तगड़ी प्रोसेसिंग पावर। इस बार निकॉन ने इसमें एक्सपीड 7 इमेज प्रोसेसर लगाया है। अब एक्सपीड 7 इमेज प्रोसेसर का एक्चुअल एडवांटेज, चलो हम फोटोग्राफर्स के बारे में पहले अच्छे से खुल के बात करते हैं, फिर हम वीडियोग्राफी कंटेंट क्रिएशन सेक्शन की बात करेंगे। तो एक्सपीड 7 इमेज प्रोसेसर का जो सबसे पहला एडवांटेज हमें दिखता है इज द एडवांस AI AF मोड। मतलब एडवांस में आपको इस तरह से समझाने की कोशिश करूं कि भैया निकॉन ने ये कहा है कि Z8 की भैया AF एल्गोरिदम को हमने Z50 Mark II में डायरेक्टली डाल दिया है। तो क्या Z50 Mark II कैमरे की जो ऑटो फोकसिंग स्पीड है वो इक्विवेलेंट टू Z8 हो गई है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखो Z8 कैमरे की अगर हम एग्जांपल की बातें करें तो Z8 में भैया स्टैक्ड CMOS सेंसर लगी है, जिससे कि सेंसर रीड आउट स्पीड भी काफी फास्ट है। और एक्सपीड 7 इमेज प्रोसेसर को अगर एक फास्ट रीड आउट वाला सेंसर मिलता है तब भैया उनकी परफॉर्मेंस नेक्स्ट लेवल पर चढ़ जाती है। बट यहाँ पर जो अपना Z50 Mark II कैमरा है, इसकी जो सेंसर है वो BSI CMOS सेंसर है, ना कि स्टैक्ड। सो जो ऑटो फोकस एल्गोरिदम्स इनके अंदर डली है, इससे आप ये मत एक्सपेक्टेशन लगाओ कि डायरेक्टली Z8 की AF स्पीड आपको मिल गई। बट हाँ, 3D ऑटो फोकसिंग ट्रैकिंग को काफी ज्यादा अप स्केल करा गया, काफी ज्यादा। मतलब कि 3D ऑटो फोकस ट्रैकिंग आइदर आप वीडियो मोड में यूज करो या स्टिल मोड में सब्जेक्ट के ऊपर चिपक के रहती है, यानी कि अगर आपका सब्जेक्ट की आइज को ये ट्रैक कर रही है तो ये ग्लूड हो जाती है आइज में। नाउ द सेकेंड बिगेस्ट एडवांटेज इज कि 9 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स को ये क्लियरली डिटेक्ट कर सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करनी है अपने Z50 Mark II कैमरे से, तो एनिमल और बर्ड्स के लिए एक अलग ऑटो फोकसिंग मोड है। सो दैट रियली गोइंग टू हेल्प यू कि अगर आपको बर्ड शूट करने तो भैया आप बर्ड की AF जोन में चले गए, आप अगर आपको एनिमल शूट करने तो भैया आप एनिमल AF मोड में चले गए। सो इट ऑल डिपेंड्स कि भैया यहाँ पर AF काफी ज्यादा एक्सपेंड करा गया है। नाउ ऑटो फोकसिंग को लेकर निकॉन इतना ज्यादा श्योर है इस बार कि इन्होंने 30 FPS तक की इलेक्ट्रॉनिक ब्रस्ट को अलाउ कर दिया है। एंड वी हैव टू डिफरेंट मोड्स इन इलेक्ट्रॉनिक ब्रस्ट, वन इज 15 एंड अदर इज 30। ऑफ कोर्स इन स्पेसिफिक ब्रस्ट मोड में कितनी क्रॉप लग रही है, जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस पर कोई अभी क्लैरिटी नहीं आई है। बट अगेन, अगर हम मैकेनिकल शटर की बात करें तो लगभग हमें 11 फ्रेम्स पर सेकंड की कंटिन्यूअस शूटिंग स्पीड मिल रही है। सो क्योंकि ये BSI CMOS सेंसर है, नॉन स्टैक्ड सेंसर, तो अगर आप चाहते हो कि आपके कैमरे के अंदर जीरो रोलिंग शटर इफेक्ट रहे तो आपको 11 FPS की मैकेनिकल शूटिंग स्पीड यूज करनी होगी ना। अगर आपको रोलिंग शटर इफेक्ट से भैया उतना फर्क नहीं पड़ता तो आपके लिए C15 और C13 जैसे मोड्स है ना। इन ऑल दीज मोड्स ऑटो फोकस और ऑटो एक्सपोजर बहुत ही प्रॉपरली काम करने वाला, यू डोंट हैव टू वरी फॉर दैट। ना फॉर द फर्स्ट टाइम निकॉन Z50 Mark II कैमरे के थ्रू प्री ब्रस्ट कैप्चर को इंट्रोड्यूस कर रहा है। एंड व्हाट इज दैट कि भैया कैमरा आप जब भी फोटोग्राफी मोड में रखते हो तो ये हमेशा अपनी बफर मेमोरी को एंगेज किए रहता है, यानी कि कंटिन्यूअसली शॉट्स कैप्चर करते रहता है। नाउ यू हैव सेटिंग्स इन द कैमरा कि आपको अपनी प्री ब्रस्ट कैप्चर कितने सेकंड की रखनी, 0.35, 0.5 और 1 सेकंड की। नाउ अगर आपके पास ये मोड अवेलेबल है तो क्यों नहीं आप 1 सेकंड की प्री बस्ट कैप्चर रखो। और खासकर ये जो प्री बस्ट कैप्चर है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर के लिए तो भैया हाईली एसेंशियल मोड है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फोटोग्राफी मोड की यहाँ पर कई सारे फीचर्स को अप स्केल करा गया है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जिसे मैं मिस करूंगा इस सेंसर से बेस्ड इमेज स्टेबलाइजेशन सिस्टम। अगर इस प्राइस रेंज में अगर वो किसी भी तरह से IBIS को घुसा देते तो बहुत अच्छी बात रहती ना। अगर आप एक फोटोग्राफर हो और चाहते हो मुझे कि मैं Z50 के साथ कोई एक स्पेसिफिक कैमरा कंपेयर करूं लाइक Canon R10 और R50 व्हाटएवर यू विश टू, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और जिन कैमरों के कंपैरिजंस के सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट आएंगे पहले उन कैमरों की कंपैरिजंस इस चैनल पर सबसे पहले आने वाली। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वीडियो पार्ट ऑफ द Z50 Mark II कैमरा। अब हम ये देखते हैं कि भैया वीडियो में क्या नया है। तो अगर आप एक बिगिनर सिनेमाटोग्राफर हो या कंटेंट क्रिएटर हो तो भैया Z50 Mark II आपके लिए भैया बड़ा अच्छा कैमरा साबित होने वाला है। क्योंकि देखो यहाँ पर आपको ये समझना है कि Z50 Mark II कैमरे के अंदर जो 20 MP की BSI CMOS सेंसर लगी है, इसकी लो लाइट परफॉर्मेंस भैया क्लास लीडिंग है। अब इस लो लाइट परफॉर्मेंस के साथ इन्होंने 10 बिट
की इंटरनल रिकॉर्डिंग अलाउ कर दी है, यानी कि 4K 30 FPS को आप आराम से 10 बिट के एनालॉग फॉर्मेट में रिकॉर्ड कर सकते हो। चेरी ऑन टॉप यहाँ पर आप इनके पिक्चर प्रोफाइल्स जो भी क्लाउड से अवेलेबल है वो MP4 फॉर्मेट पे जब आप रिकॉर्ड कर रहे हो तो इनके ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हो। नाउ व्हेन यू आर शूटिंग इन एनालॉग और आपको अनग्रेडेड एनालॉग उतना पसंद नहीं आता है, तो रेड की जो भी अवेलेबल लेट्स निकॉन ने अभी अनाउंस करे अपने प्रोफेशनल कैमरे के लिए, वो भी इस निकॉन के Z52 में आप यूज कर सकते हो। एंड अबव ऑल इसमें भैया इन्होंने वेव फॉर्म डाल दिया है, ना कि हिस्टोग्राम, यानी कि जब आप वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे हो तो आप प्रॉपर स्क्रीन एक्सपोजर को मॉनिटर और कंट्रोल कर सकते हो। सेंसर की लो लाइट परफॉर्मेंस पहले से एक्सेप्शनल है। एंड ऑफ कोर्स द AI AF इज नाउ सिमिलर टू निकॉन Z8 कैमरा। तो भैया और आपको क्या ही बेसिक इंग्रेडिएंट चाहिए एक APS-C कैमरा। नाउ ऑफ कोर्स 4K 60 FPS में क्रॉप है 1.5x का। लिमिटेशंस की थोड़ी बहुत हम बात कर ले, ऑफ कोर्स यू विल नॉट हैव जायरो बेस्ड इमेज स्टेबलाइजेशन, यानी कि कैमरों को लेकर दौड़ना भागना है तो ऑफ कोर्स दूसरे ब्रांड की तरफ आप देख सकते हो लाइक ZV-10 ZV-10 2 कैमरा। बट अगर आपको अपने कैमरे को लेकर दौड़ना भागना नहीं है तो यहाँ पर जितने सेट ऑफ फीचर्स Z5 2 कैमरा प्रोवाइड कर रहा है रियली एक्सेप्शनल। ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉनिक VR इस कैमरे के अंदर है, बट अगेन टू बी वेरी ऑनेस्ट ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉनिक VR और जायरो बेस्ड इमेज स्टेबलाइजेशन में हम मैच नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स जायरो बेस्ड IS इज इफेक्टिव, बट रेस्ट ऑफ द कोर स्पेसिफिकेशन इज रियली वेरी मच इंप्रेसिव। एंड ऑफ कोर्स 20 MP के सेंसर पर जब इन्होंने 10 बिट की लॉक रिकॉर्डिंग को अलाउ कर दिया है तो मैं तो भैया आपको यही कहूंगा कि दिस हैज बिकम वन ऑफ द बेस्ट कैमरा टू रिकॉर्ड वीडियोस अंडर 1 लाख प्राइस रेंज। एंड नॉट टू फॉरगेट भैया इस बार निकॉन ने व्हाटएवर यू से निकॉन प्रोडक्ट शोकेस मोड को भी इसमें इम्प्लीमेंट कर दिया है। सो अगेन आई एम अगेन सेइंग कि ऑफ कोर्स द ओनली थिंग दैट वी विल मिस इज जायरो बेस्ड आई, और जायरो की अपनी एक हद है, अपना एक अप्रोच है कि अगर आप कैमरा को लेकर मूव करते हो हैंड हेल्ड तब जाके आप जायरो को काफी ज्यादा यूज करते हो। अदरवाइज फॉर रेस्ट ऑफ द यूसेस दिस कैमरा इज अमेजिंग। सो मोर और लेट्स रैप अप कि भैया Z50 Mark II कैमरे की ओवरऑल कोर स्पेसिफिकेशन से मैं काफी ज्यादा इंप्रेस हुआ हूँ। एंड आई वुड लव टू कंपेयर विद डिफरेंट कैमरास, बट आप मुझे गाइड करो कि भैया मैं किन किन कैमरों के कंपैरिजन जल्दी लाऊं इस चैनल में। एंड ऑफ कोर्स इसकी प्राइसिंग लगभग इंडिया में 92 to 93,000 हो सकती है किट लेंस के साथ। बॉडी ऑफ कोर्स आपको थोड़ी सस्ती पड़ेगी एंड इसकी अवेलेबिलिटी हो जाएगी नवंबर 21 से, यानी कि नवंबर 21 के बाद नवंबर 22 को हो सकता है आपका Z52 कैमरा आपके हाथों में मिल जाए इंडिया में। सो दिस वाज द शॉर्ट अपडेट टुडे रिलेटेड टू द Z50 Mark II कैमरा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो और मैं उन क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश जरूर करूंगा। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो।